नमः संस्कृताय। हमने कल तुम सबको पाठ पढ़ाया था द्वितीय पाठ। आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं इसका अभ्यास करते हैं। सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखो। छात्र पठति। अब इसमें छात्र का सर्वनाम क्या बनेगा? का पठति। अश्वः धावन्ति, बहुवचन का है तो क्या सर्वनाम होगा? तो बहुवचन का सर्वनाम प्रयोग करेंगे। ते धावन्ति। छात्रा वदति, तो छात्रा क्या बनेगा? सा वदति। बालक नमति, एषा नमति। पत्रम पतति, तो इसका सर्वनाम क्या बनेगा? तत् पतति। बालकौ गच्छत, तौ गच्छता, तो बालक जा रहे हैं। अब देखिए इसको भी देख लेते हैं। विशेष का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, कलम, प्रयाग, सुंदरता, कोमलता आदि। क्या बनेगा? बाल कहा। अब इसमें क्या बनेगा? हमारा बनेगा, जैसा बनते हैं फलम, ऐसे बनेगा कल मम। प्रयागः सुंदरता स्त्रीलिंग का आएगा, कोमलता भी स्त्रीलिंग आदि। अब खा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, कौन, मैं, तुम आदि। अब इन सबको हम सर्वनाम को संस्कृत भाषा में प्रयोग करेंगे। बालक जाता है, क्या बनेगा? बालका गच्छति। अब बालक की जगह हम सर्वनाम प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है वह जाता है, तो क्या बनेगा? सह गच्छति। अब इसे देख लेते हैं। सर्वनाम पदये सह उचित क्रिया पदानाम प्रयोगम कुरुत। ये सर्वनाम पद दिए हुए हैं, यहाँ पर क्रिया पद दिए हुए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे? सुमेलित करेंगे। ठीक है। एषा स्त्रीलिंग का है, एषा खेलती। एष पठति। तौ धावथ। एता गच्छन्ति। एतत् पतति। एते नमता। अब ये भी देख लेते हैं। विशेष एष गजः गच्छति। ता बालिकाः पठन्ति। इदानीं फलानि मधुराणि सन्ति। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं चित्रानुसारम संस्कृते उत्तरत। चित्र के अनुसार संस्कृत में उत्तर दो। एतौ कौ, तो हमारे क्या बनेगा? एतौ कपोतौ, ये कौन है? कबूतर। एता किम कुर्वन्ति। एता बालिकाः शूरः नमन्ति। एतानि कानि सन्ति, तो क्या बनेगा? एतानि कमलानि विकसन्ति। एतानि कमलानि विकसन्ति। आइए अब आगे देखते हैं। मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोगम कुरुत, प्रयोग करो। त्वम हमारी मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। ठीक है, तो अब इसमें हम कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे? लिख का। तो त्वम के साथ हमारे क्या होता है? सी, तो क्या बनेगा हमारा? त्वम लिखसी। युवाम धातु हमारी है पठ, क्या बनेगा? युवाम पठथ। यूयम धाव धातु, तो यूयम धावथ। उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोगम कुरुत। उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करो। अब जैसे इसमें खाली स्थान देखा तो इसमें क्या आएगा? अहम शिक्षकम नमामि।
मैं शिक्षक को नमस्कार करता हूँ। आवां पुस्तकं पठावा, वयं भोजनं कुर्मः। ठीक है, यहाँ इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होगा। ठीक है, नपुंसकलिंग का इनमें प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। अब सबसे पहले देखते हैं हम, मैं खेलता हूँ, क्या बनेगा? अहम क्रीडामि, हम सब खाते हैं। वयम खादामा, वह हंसती है। बालिका हंसे तो क्या बनाएंगे हम? सा हंसती। तुम दोनों लिखते हो। युवान लिखता, वे बालिकाएं हैं। सा बालिका, यह फल गिरता है। एतत् फलम पतति, एतत् फलम पतति। अब देखिए, इसको देखते हैं। कर्त पदेन सह क्रिया पदस्य मेलनम कुरुत, कर्ता पदों के साथ क्रिया पदों का मेल करो। अब हमारे ये क्या दिए हुए हैं? कर्ता पद। इसमें कर्ता पद ये हमारे क्या हो गए? संज्ञा शब्द। और ये हमारे सब क्या हो गए? ये अभी हमारे क्या हो गए? ये हमारे सर्वनाम शब्द हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा क्रियापद हमारी दे रखी है पठती, जो एक वचन की है। पठता द्विवचन की है। और ये किसकी है? हमारी कौन सी? पठंती, ये बहुवचन की है। अब देखो इसमें बताया गया कि आपको ये किस तरह से बनानी है। केशवा पठती, तब हम बनाएंगे बालका पठती, सा पठती, रेशमा पठती, बालिका बालिका पठती, सा पठती, केशवो पठता, बालको पठता, तौ पठता, रेशमे पठता, बालिके पठता, ते पठता। केशवा पठन्ति, बालकः पठन्ति, ते पठन्ति, रेशमः पठन्ति, बालिकः पठन्ति, ता पठन्ति। इस तरह से आपको इन खाली स्थानों में यही वाक्यों का प्रयोग करना है। अब आगे देखते हैं। मंजूषा पद साहित्येन बालिका वाक्यानि रचयत। अभी दे रखे हैं कि ये जो वाक्य दे रखे हैं, उन वाक्यों का पदों में प्रयोग करते हुए आप क्या कीजिए? वाक्यों को बनाइए। पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें दे रखा है, एक उन्होंने समझाया किस तरह से आपको बनाना है। बालक गच्छति, तब बनाएंगे इस तरह, सारे बनाएंगे। सा गच्छति, एष गच्छति, कः गच्छति, बालिका गमिष्यति, सा गमिष्यति। भविष्य काल क्या हो गया हमारा? एषा गमिष्यति, का गमिष्यति, वहनम गच्छतु, तत् गच्छतु, एतत् गच्छतु, किम गच्छतु। आपको इन खाली स्थानों में इन शब्दों, इन वाक्यों को भरना है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और मैं कल आपको पढ़ाऊंगी आगे का पाठ, जो है हमारा तृतीय पाठ, अस्माकं परिवेशः। ठीक है, हमारा परिवेश। नमः संस्कृताय।